आज हम लोग एक्सेल के अंदर पढ़ने वाले हैं सीरीज के बारे में। सीरीज क्या होता है? सीरीज एक तरीके से आप कह सकते हो कि वैल्यूज का सेट होता है। सीरीज में ढेर सारी वैल्यूज होती हैं और सारी की सारी वैल्यूज अपनी पिछली वैल्यू से क्या होती हैं, किसी न किसी माध्यम से जुड़ी होती है ना। सीरीज का मतलब भी वैसे श्रृंखला से होता है। सीरीज का हिंदी में मतलब क्या होता है? श्रृंखला। तो कोई श्रृंखला कभी एक चीज के लिए, कभी एक वस्तु के लिए, किसी एक एंटिटी के लिए, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए कभी श्रृंखला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। श्रृंखला शब्द का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे चीजें ज्यादा होती। अब जो सीरीज होता है यह कई टाइप की होती है। एक्सेल में सीरीज कई टाइप की होती है, जैसे नंबर की सीरीज होती है ना। एक डेट की सीरीज होती है, एक मंथ की सीरीज होती है, जो सप्ताह में 7 नाम होते हैं, है ना, जो वीक नेम होते हैं, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, इसकी भी सीरीज होती है। आप अपनी खुद की सीरीज बना सकते हो, नाम की सीरीज जिसको कह सकते हो, है ना। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है एक्सेल। अब एक्सेल में सीरीज पढ़ने से फायदा क्या है? तो एक्सेल में सीरीज पढ़ने से फायदा ये है कि एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होता है, वर्कशीट के अंदर जो सेल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल है, इन सेल के अंदर, जैसे वर्कशीट के अंदर ये सेल है, इन सेल्स के अंदर हमको डेटा मान लीजिए फिल करना है। तो डेटा फिल करने का एक तरीका ये है कि हम सेल के अंदर, हर सेल के अंदर जाके इस तरीके से मैन्युअली हम डेटा टाइप करें। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमको डेटा को टाइप करने में बहुत टाइम लगेगा। या मान लीजिए हमको मंथ का नाम टाइप करना है, मंथ का नाम टाइप करना है, या कोई डेट टाइप करना है, या सीरियल नंबर टाइप करना है, तो हर सेल में जाके मान लीजिए सीरियल नंबर देना है, तो एक तो तरीका है कि हम हर सेल में जाके 1 2 3 4 लिखें। तो ये बड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है ना। ऐसे ही मान लीजिए हमको मंथ के नाम लिखने हैं, तो हर सेल में जाके, एक एक सेल में जाके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून टाइप करें तो बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो सीरीज के रूप में वर्कशीट के अंदर एंटर किए जाते हैं। तो उस टाइप के डेटा को हम मैनुअली ना टाइप करके, हम सीरीज के ऑप्शन, सीरीज के माध्यम से हम टाइप कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उससे होगा क्या? समय बचेगा। हम कम समय में ढेर सारी वैल्यू को सेल्स के अंदर फिल कर सकते हैं, समय बचाने के लिए। जैसे अब देखिए कुछ एग्जांपल लिया गया है। जैसे मैं कुछ तरीका आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हमको नंबर की सीरीज अगर चाहिए, तो नंबर के लिए जैसे मान लीजिए हमको सीरियल नंबर बनाना है। सीरियल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है। हम 2 सेल के अंदर इस तरीके से वैल्यू ले लेंगे। वैल्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने माउस के पॉइंटर को राइट, लोअर राइट कॉर्नर पे लाएंगे। लोअर का मतलब नीचे, राइट का मतलब दाएं। जैसे ले जाएंगे अपने माउस के पॉइंटर को, तो एक ब्लैक कलर का प्लस साइन मिल रहा है। जैसे ये प्लस साइन दिखे, आप माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ ड्रैग कर दिए, सीरीज आपकी बन जाएगी। हमको मंथ के नेम की सीरीज चाहिए, तो जैसे जनवरी, तो जनवरी को हम पूरा लिखेंगे तो भी आएगा, जनवरी को आधा लिखेंगे, हाफ लिखेंगे तो भी आएगा। अच्छा, इंटर की प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू फीड हो जाएगी। फिर से इसी सेल पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हो, है ना। इस तरीके से देखिए कम समय में ही डेटा फिल हो गया कि नहीं हो गया। तो समय समय की बचत हो रही है। ऐसे ही वीक के नेम की सीरीज भी आप कर सकते हो। संडे आप चाहो तो पूरा लिखो, मन करे तो आधा लिखो, है ना। इस तरीके से हम आसानी से कम समय में ही डेटा को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से नंबर की सीरीज भी हमने देख लिया, मंथ की सीरीज भी देख लिया, और वीक, वीक के नेम्स की सीरीज भी हमने देख लिया। कुछ और भी सीरीज होती हैं जिन पे आधारित कुछ क्वेश्चन है ना। सीरीज पे आधारित कुछ प्रॉब्लम है, हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सीरीज के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए पहली सीरीज क्या है? लीनियर सीरीज। लीनियर सीरीज के बारे में हमने आपको बताया था कि यह एक ऐसी सीरीज होती है जो पिछले टर्म की वैल्यू में जोड़ने से बनती है, जोड़ा जाता है। जैसे सीरीज की पहली वैल्यू कितनी है? 5, तो हम यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे। अगली वाली वैल्यू कितनी है? 16। मैं इसको अलग अलग तरीके से कर सकता हूँ। तो अगली वाली वैल्यू को भी हम टाइप कर देंगे। यहाँ पे कितना हो गया? 16। अब देखिए इन दोनों सीरीज के बीच में अंतर कितना का है? 16, सॉरी 11 का है। तो बाकी सारे अगर हम ड्रैग करेंगे तो बाकी सारे सेल्स में 11 11 के अंतर पे भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसको देखिए हम ड्रैग करते हैं तो इस तरीके से यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो सेम एज इट इज सीरीज हमारी फिल हो जाएगी। ये पहला मेथड है।
इस प्रकार के मेथड को ड्रैग विथ फिल हैंडल कहा जाता है। क्या कहता है? ड्रैग विथ फिल हैंडल। ठीक है, अब हम इसको फिर से डिलीट करते हैं। एक तो माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए फिल कर सकते हैं, कुछ और तरीके भी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार। हाँ, नहीं, नहीं, नंबर आएगा। सुनिए, अभी आगे और भी एग्जांपल आएंगे तो देख लिया जाएगा। दूसरा मेथड देखिए, पहला 5 है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हम 5 पहले सेल में वैल्यू टाइप करेंगे, हम दो सेल में वैल्यू टाइप नहीं करेंगे। उसके बाद हम पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये दूसरा मेथड है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाइएगा? होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आइएगा, यहाँ पे फिल का एक ऑप्शन मिलेगा, फिल में जाइएगा, फिर सीरीज का एक ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए, जैसे सीरीज वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमको मिल रहा है, सीरीज का डायलॉग बॉक्स। ये कुछ बातें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पहला तो सीरीज क्या, यहाँ पे देखिए, सीरीज इन में एक ऑप्शन किसका दिख रहा है? रो का एक ऑप्शन दिख रहा है का, मतलब जो सीरीज आप बनाना चाहते हो वो कॉलम वाइज या रो वाइज। क्योंकि चूंकि क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए, हमने ऑलरेडी चूंकि रेंज को सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम ऑप्शन सेलेक्टेड है। अब यहाँ देखिए, टाइप में सीरीज कितने टाइप की होती है? तो लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है। तो हमारी सीरीज किस टाइप की है? लीनियर। तो यहाँ लीनियर ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए, स्टेप स्टेप वैल्यू का मतलब डिफरेंस होता है। स्टेप वैल्यू का मतलब किससे होता है? स्टेप वैल्यू का मतलब किससे होता है? डिफरेंस से। तो आप बताइए, जो 5 है और अगली वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो आप सिर्फ यहाँ पे 11 टाइप कर दो, आपको स्टाफ वैल्यू देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम रेंज दिए। जब रेंज देंगे तो आपको स्टाफ वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी सीरीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये दूसरा मेथड था। एक तीसरा मेथड भी है, उसको देखिए कैसे करते हैं। हम इस तरीके से फिर से डिलीट करके हम उसको, जो वैल्यू आया था उसको डिलीट कर देंगे। 5 को इस बार प्रेस करेंगे। अब देखिए, इस बार हम रेंज नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, इस बार हम रेंज नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? जब रेंज नहीं सेलेक्ट करेंगे तो यहीं पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बस आपका सेल पॉइंटर वहां पे होना चाहिए जहां पे वैल्यू है। उसके बाद आप क्या करना? फिर से होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आइएगा, सीरीज में आइएगा। इस बार देखिए, इस बार हमसे सीरीज इन में भी पूछ रहा है। तो रो की मतलब जो सीरीज हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो रो में की कॉलम में। तो हम कॉलम में बनाना चाहते हैं, ऐसे वर्टिकली बनाना चाहते हो ना? तो हम यहाँ से चूज करने वाले हैं किसको? कॉलम्स को। सीरीज किस टाइप की है? लीनियर, तो यहाँ से लीनियर ही रहने देंगे। अब देखिए, स्टेप वैल्यू में कितने का अंतर है? 11 का, तो 11 देंगे। इस बार हमको स्टाफ वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब रेंज देते थे तो समझ जाता था कहां तक जाना है, तो हमको स्टॉप वैल्यू देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बार अगर सीरीज बनाएगा भी तो कहां तक जाएगा? तो उसके लिए जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? 71। तो स्टॉप वैल्यू मतलब जहां पे रुकना है वही वैल्यू आप क्या करना? टाइप कर देना, ओके कर देना, आपकी सीरीज वहां तक इंसर्ट हो जाएगी। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू सीरीज में इस तरीके लीनियर सीरीज को फिल कर सकते हैं। अगली सीरीज देखिए, ये ग्रोथ सीरीज है। ग्रोथ सीरीज नंबर के गुणा करने से बनती है। पर इसके बारे में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको भी देखते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, लीनियर सीरीज मतलब जो जोड़ने से सीरीज बनती है उसी को खाली ड्रैग कर सकते हैं। ग्रोथ सीरीज को आप ड्रैग मत करिए, ग्रोथ सीरीज को आप कभी भी ड्रैग मत करिएगा। तो जो बाकी दो बचे हुए ऑप्शन है हम उसका इस्तेमाल करते हुए हम वैल्यू को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहली वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे।
रेंज को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, अल्ट की प्रेस करेंगे। देखिए मैं शॉर्टकट की भी बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि होम टैब में टीम में जाके यहाँ पे क्लिक करिए, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम शॉर्टकट की से, तो अल्ट की प्रेस करिएगा। अल्ट की प्रेस करेंगे, फिर एच प्रेस करेंगे, फिर F5 प्रेस करेंगे। F5 में जाने के बाद फिर एस प्रेस करिएगा, तो ये डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाएगा। देखिए इस बार कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कॉलम इस बार क्या है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने रेंज दिया था। इस बार सीरीज हमारी किस टाइप की है, ग्रोथ, क्योंकि गुणा करने से बन रही है। कैसे पता, देखिए ध्यान से, अगली वैल्यू कितनी थी, 56, तो 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 56 मिलेगा, 7। 8 7 जा 56, ये तो पता है ना। तो हम यहाँ पे टाइप में क्या चूज कर लेंगे, ग्रोथ। ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब स्टाफ वैल्यू में क्या देंगे, कितने से गुणा किया गया है, जितने से गुणा किया गया वही वैल्यू हम एंटर कर देंगे। स्टाफ वैल्यू हमको देने की जरूरत नहीं। स्टाफ वैल्यू कब देंगे, जब रेंज नहीं देंगे। देखिए आसानी से ये सीरीज हमारी फिल हो गई। दूसरा तरीका आपको पता ही है। दूसरे तरीके के केस में मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, बस यहाँ पे 8 फिल करना है, उसके बाद हमको रेंज वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे आएंगे सीरीज में। सीरीज में जाने के बाद हम लोग यहाँ कॉलम को चूज कर लेंगे, यहाँ ग्रोथ को चूज कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7, और यहाँ पे आपको स्टॉप वैल्यू इस बार देनी पड़ेगी। तो स्टॉप वैल्यू कितनी है, 941192। ओके करेंगे तो इस तरीके से सीरीज हमारी फिल हो जाएगी। वहीं तक आएगा, वहीं तक आएगा, सुनिए, जितना स्टाफ वैल्यू देंगे उतना ही वहीं तक आकर रुक जाएगा। अब देखिए डेट की भी सीरीज होती है। डेट की सीरीज को ध्यान से देखिए। डेट में चूंकि 3 यूनिट, डेट के 3 यूनिट्स होते हैं। एक होता है डेट नंबर, एक होता है मंथ नंबर, एक होता है ईयर। तो डेट सीरीज में आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो डिफरेंस है वो डेट की वैल्यू में है, कि मंथ की वैल्यू में है, कि ईयर में है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक के बाद 7 है। ध्यान से देखिए, अप्रैल अप्रैल सेम है। पहले और दूसरे सेल की वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। यानी अंतर किसमें है, डेट की वैल्यू। अंतर किसमें है, डेट की वैल्यू। तो हम यही डेट टाइप करते हैं सेम, 1 अप्रैल 09। इंटर की प्रेस करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हो, क्योंकि जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो ड्रैग कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। बस मल्टीप्लिकेशन वाले में नहीं करिएगा। April 09, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, है ना। ड्रैग करने से नहीं है, नहीं होगा भाई। ड्रैग में कम से कम 2 वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि डिफरेंस कैसे निकालेगा। ठीक है, नहीं कर सकते भाई। सुनिए, अगली वाली वैल्यू देख लीजिए। अगला तरीका क्या है, आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए पहले। रेंज वाला ही हम करते हैं, वो ज्यादा आसान। सीरीज में आएंगे। इस बार देखिए कॉलम सेलेक्टेड है। अब कॉलम के अंदर चूंकि डेट था, तो यहाँ से देखिए टाइप में ऑटोमेटिकली क्या चूज कर लिया है, डेट। डेट में डेट की यूनिट हमने आपको बताया कि अ, हमने 3 ही बताया, इसमें 4 यूनिट दिया है। वीक डे भी होता है, मंथ होता है, ईयर होता है ना। तो हमको डे, डे में अंतर है ना। तो डे में अंतर होने का मतलब ये होगा, कितने का अंतर है, 7 का। तो आप सिंपली यहाँ स्टॉप स्टेप वैल्यू में क्या कर दीजिएगा, 7। बाकी सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कुछ अंतर हो गया है। अंतर जो डिफरेंस है वो 6 का था, तो यहाँ पे 6 कर देंगे तो आसानी से वही डेटा डेटा हमको मिल जाएगा। कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे देखिए मंथ के बीच में अंतर है, 5 5 सब जगह है। और जब ईयर बदलता है तो आपको पता है कि ईयर नंबर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला डेट टाइप कर देंगे अगस्त, 5 अगस्त 10। एंटर की प्रेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करिएगा।
होम टैब के हेडिंग ग्रुप में आइएगा, सीरीज को चूज करिएगा। इस बार देखिए डेट चूज है, यहाँ से हम डेट यूनिट में किसको चूज करेंगे, मंथ को। मंथ के बीच में कितने का अंतर है, अक्टूबर अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 3 का अंतर है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, 3 स्टेप पहले में कितना दे देंगे 3, बाकी सारा डेटा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ कस्टम लिस्ट भी है ना। कस्टम लिस्ट का मतलब इस टाइप की जो लिस्ट होती है वो एक्सेल के अंदर मौजूद नहीं होती है। हालांकि अभी हम जब टाइप करेंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, उसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पे इस लिस्ट को एक्सेल के अंदर ऐड किया गया है। तो जैसे ही हम ट्रैक करेंगे आप देख सकते हो ये आ जा रहा है ना। तो ये क्यों आ रहा है, ये इस प्रकार के लिस्ट क्या किया गया है, इस लिस्ट को ऐड किया गया। तो पहले हम उस लिस्ट को हटाते हैं। लिस्ट को हटाने के लिए आप एक काम करिएगा, फाइल में जाके ऑप्शंस में जाइएगा, ऑप्शंस में जाके आप एडवांस में आइएगा। एडवांस्ड में एकदम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको एडिट कस्टम लिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करिएगा। एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए माउस कीबोर्ड आपको दिख रहा है ना। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीटेड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, हट गया। फिर अरुण वरुण नाम से कुछ नाम भी दिए गए हैं, हम इनको भी हटा देना चाहते हैं। ये सीट चूंकि पहले से मौजूद होती है इसलिए हम इसको हम हटाएंगे नहीं। अब देखते हैं क्या होता है कि अब जाके हम यदि यहाँ पे माउस को ड्रैग करेंगे तो अब सिर्फ माउस आएगा और कोई डेटा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उस लिस्ट को पहले से ऐड किया गया था। हाँ, पहले ऐड करना पड़ता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, फिर से मोर में आएंगे, ऑप्शंस में आएंगे, फिर से एडवांस्ड में आएंगे और नीचे हम जाएंगे एडिट कस्टम लिस्ट पे। एडिट कस्टम लिस्ट पे जाने के बाद हमको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे। तो पहले ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो सारे लिस्ट एंट्री देखिए, ऑप्शन कहाँ, कर्सर हमारा कहाँ गया, लिस्ट एंट्री में। अब एक एक आइटम को आप ऐड कर दो। तो हमने किसको ऐड किया, माउस को, कॉमा, ध्यान रहे अगली वैल्यू को जब लिखेगा तो कॉमा के साथ, कीबोर्ड, कॉमा, मॉनिटर, कॉमा, स्कैनर, कॉमा, मदरबोर्ड, कॉमा, प्रिंटर। ध्यान रहे कॉमा देना मत बोलिएगा। अब जैसे हम एक बार और ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ध्यान से देखिए सारा का सारा यहाँ पे कस्टम लिस्ट में आके ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, हम ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। अब जाके हम क्या करेंगे, माउस या किसी एक को, जरूरी नहीं, उस लिस्ट में किसी एक को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर से जाके हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते थे, हम रेंज को सेलेक्ट कर लेते। उसके बाद देखिए इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा, एक सीरीज में आइएगा तो एक ऑप्शन आपको सबसे नीचे मिलता है ऑटो फिल का। एक ऑप्शन किसका मिलता है, ऑटो फिल का। तो ऑटो फिल का, चूंकि ये बनाई गई सीरीज है, मतलब हमने सीरीज बनाया है ना। तो जैसे ही ऑटो फिल वाले फीचर पर क्लिक करेंगे बाकी सारे डेटा को ऑटोमेटिकली वो फिल कर देगा। समझ में आई बात। बस ये है कि वो लिस्ट आपकी ऐड होनी चाहिए। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टाइप से आप देखे होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलते हैं एक्सेल में। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस टाइप के डेटा को अगर हमको टाइप करना हो, ये कस्टम नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसको टाइप करने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा। अब जैसे मान लीजिए देखिए, हम यहाँ पे लिख दें क्या, JKP, फिर /INV, फिर /, बहुत टाइम लगेगा, है ना। इस तरीके से यदि हम टाइप करते हैं तो हमको बहुत टाइम लगेगा। हम ऐसा करें कि जैसे ही देखिए, हम ऐसा चाहते हैं कि जैसे ही सिर्फ हम 128 टाइप करें, जैसे इस तरीके से बाकी डेटा ऑटोमेटिकली आ जाए, जैसे आ जा रहा है ना। तो ये ऑटोमेटिकली क्यों आ जा रहा है, क्योंकि इस टाइप के डेटा को ऑलरेडी उसने सेट करके रखा है। तो हम पहले इसकी सेटिंग को हटाते हैं। हम आपको हटाना भी बताएंगे और लगाना भी बताएंगे। तो इसको हटाने के लिए आप एक काम करिएगा,
यहाँ पे आएगा नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट के आने के बाद देखिए कस्टम कस्टम पे सबसे नीचे हमको कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ इस तरीके से आपके सिस्टम पे दिखेगा, तो आप सबसे नीचे आइएगा कस्टम पे। कस्टम पे आने के बाद आप यहाँ पे ये जो जनरल वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको आप क्या करिएगा, हटा दीजिए। ठीक है, इस जनरल वाले ऑप्शन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के बाद क्या होगा, इसको पहले हम हटा देते हैं। कस्टम पे आते हैं। कस्टम पे आने के बाद अब आप एक काम करिएगा, जो टाइप में आपको, अच्छा देखिए नंबर ग्रुप नंबर टैब के अंदर रहिएगा, नंबर टैब के कस्टम में आइएगा। अब आपको करना क्या है, इस डेटा को ध्यान से देखिए। इस डेटा में आपको सिमिलरिटी में क्या मिल रहा है, कहाँ तक मिल रही है, मतलब समानता कहाँ मिल रही है। तो जेकेपी से लेके 128 के 1 के पहले तक देखिए सारा का सारा डाटा सेम। सेम होने का मतलब सब सेल में देखिए ऊपर से लेके नीचे तक सेम है कि नहीं है। देखिए 10 11 फॉरवर्ड स्लैश यहाँ तक का, बस लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वही अलग है। बात समझ रहे हैं ना, लास्ट के जो 3 अंक आए हैं वही खाली अलग है, बाकी पूरा का पूरा डेटा सेम है। तो जितना डाटा आपको सेम दिख रहा है उतने को आप क्या करिए, डबल इन्वर्टेड कामा में आप उसको बंद कर दीजिए। जितने डाटा आपको सेम दिख रहे हैं उतने डाटा को डबल कामा के अंदर बंद कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, आप पहले डबल कामा ओपन करिए। ओपन करने के बाद जो जैसे लिखा गया है वैसे टाइप कर दीजिए। तो कैपिटल में जेकेपी है, डैश, कैपिटल में INV है, डैश, फिर क्या है, और 10 11 फिर फॉरवर्ड स्लैश। इतना ही कॉमन है ना। अब डबल टकामा को करिए क्लोज। भाई डबल टकामा ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी तो करते हैं ना। तो डबल कोट्स ओपन किया, जितना हमको सेम दिख रहा था उतने को हमने डबल टकामा के अंदर लिख दिया सेम वैसे ही। फिर डबल टकामा क्या करेंगे, क्लोज। अब देखिए जहां पे डिफरेंस है वो डाटा किस में दिया है, नंबर में दिया, अंकों में दिया है। कितने अंकों में दिया है, 3 अंकों। तो आप एक काम करिएगा, यदि इस प्रकार का डाटा जो डिफरेंस वैल्यू है यदि वो नंबर में दिया है, उस केस में आप क्या करिएगा, जितने अंक होंगे उतनी बार जीरो टाइप कर दीजिएगा। जितने अंक होंगे उतनी बार क्या कर दिएगा, जीरो। कितने टाइप कितने अंक है, 3। तो 3 बार आप डबल कॉमा के बाद जीरो टाइप कर दीजिएगा। अगर 4 अंक होते तो 4 बार जीरो टाइप। उसके बाद क्या करिएगा, आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये ध्यान रहे कि देखिए हमने रेंज यहाँ पे एक और सेलेक्ट कर लिया है। रेंज हमारा कहाँ तक होना चाहिए था, सिर्फ यहीं तक, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, रेंज। और ये भी ध्यान दीजिए पहले रेंज सेलेक्ट करने के बाद तभी आप करिएगा, क्योंकि जहां तक रेंज सेलेक्ट रहेगा वहीं तक होगा, समझ रहे हो ना। देखो रेंज, ध्यान रहे रेंज इस तरीके से सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आप आके यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। अभी आगे भी इस टाइप के एग्जाम्पल और भी होंगे। अब क्या होगा, अब देखिए हमको पूरा डेटा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लास्ट के 3 अंक टाइप करेंगे, 128। देखिए बाकी डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कितना समय बच रहा है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे डेटा। अच्छा देखिए नंबर के पहले प्री फिक्स है, इसे क्या कहा जाता है, प्री फिक्स। फिर देखिए हमको सिर्फ 5 6 टाइप करना है, जैसे 5 6 टाइप करेंगे सारा डाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। 88। और ध्यान, जानते हैं जब डेटा एंट्री की जो जॉब आती है उसमें इस प्रकार के डेटा को फिल करने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी से हम डेटा को फिल कर सकते हैं। 142 लास्ट के जो अलग अलग वैल्यू है बस आपको उसको टाइप करने की जरूरत है, पूरा डेटा हमको टाइप करने की जरूरत नहीं। एक और दिया गया है वैसे ही कस्टम नंबर फॉर्मेट पे। अब इसको आप बताइएगा। इसमें ध्यान से देखा जाए तो बीच के जो 4 अंक हैं वही खाली अलग है, बाकी जो उसके पहले जो नंबर है EM, उसके पहले क्या लिखा है, EM डैश, वो सब जगह आया है, सेम आया है। फिर उसके बाद देखिए -15 वो भी सब जगह आया है। मतलब इस बार जो अंक है और जो अलग अलग वैल्यू डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है वो कहाँ है, बीच में। कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले जितना कॉमन है उसको डबल टू कॉमा के अंदर रखेंगे, बीच में जीरो टाइप करेंगे, फिर उसके बाद की चीज को डबल टू कॉमा में टाइप कर देंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो पहले रेंज, ध्यान रहे हमेशा पहले रेंज, उसके बाद
हम नंबर के फॉर्मेट में आएंगे, इस बार कस्टम में आएंगे। कस्टम में आएंगे फिर से क्या करेंगे, जनरल को पहले हटा देंगे। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, ध्यान, जितना कॉमन है उसको रखिए डबल टू कॉमा, ई एम डैश। अब इसके बाद अंक है ना, अंक को डबल टू कॉमा कभी नहीं लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल टू कॉमा को ही कर देते हैं बंद। अब क्या करेंगे, कितने अंक हैं, 4, तो 4 बार 0 टाइप कर दिएगा, 1 2 3 4 गया। फिर अब उसके बाद फिर कॉमन डेटा है, फिर डबल टिक ओपन कर लेंगे, फिर पहले क्या है डैश 1 5, फिर डबल टिक को करेंगे क्लोज। देखिए जितना सेम था उतने को डबल टिक के अंदर लिख के हमने बंद कर दिया शुरुआत में, फिर 4 बार 0 टाइप कर दिया, फिर लास्ट में हमने डैश लगा के जो 15 था उसको भी डबल टिक ओपन करके फिर हमने क्या कर दिया, क्लोज। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा कि हमको पूरा डाटा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे नहीं आ गया, बाकी सारे डेटा ऑटोमेटिकली आ जाए। भाई डबल तो काम में टेक्स्ट समझ लो, तब नहीं होगा। किसमें, सब में लगाए, ईएम में भी लगाया हूं मैं, देखे नहीं हो, है ना। हमने ईएम को भी किसमें रखा था, डबल टू कामा के, बिना डबल टू कामा लगाए होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इफ एनी वन एंटर एनी नेम इट विल ऑटोमेटिकली ऐड ए सफिक्स मिस्टर। मतलब अगर कोई नाम एंटर कोई करता है तो उसके नाम के आगे मिस्टर ऑटोमेटिकली लिख के आ जाए, मिस्टर लिख के आ जाए, डॉक्टर लिख के आ जाए, है ना, ईआर लिख के आ जाए, आता है ना। तो हमको अब बार बार ईआर कौन जाएगा टाइप करने, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, पहला काम तो हमारा यही है रेंज को सेलेक्ट करना। फिर क्या करेंगे, फिर से यहीं पे आएंगे, कस्टम नंबर फॉर्मेट में आएंगे, कस्टम में आइएगा, फिर से जनरल को हटाइएगा, रेंज पहले सेलेक्ट करना, ध्यान दीजिएगा। इस बार क्या करना है, एमआर जितना आपको कॉमन दिख रहा है, एमआर है ना, डबल टकामा के अंदर लिखिएगा, डबल टकामा हमने ओपन कर लिया है, एम और स्मॉल में आर, फिर डॉट, अरे कोई कुछ भी कर सकते हो, जैसे लिखे रहोगे वैसे आएगा। यहाँ पे डबल टकामा के अंदर जैसे आप लिखोगे वैसे आएगा, चाहे कैपिटल आर लिखिए चाहे स्मॉल आर लिखिए। फिर क्या करेंगे, एक बार स्पेस की प्रेस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि मिस्टर और नेम के बीच में स्पेस होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एम आर, फिर डॉट, फिर हमने एक बार प्रेस कर दिया क्या, स्पेस की, फिर डबल टिक करिए क्लोज। अब इस बार मिस्टर के बाद क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, कोई नंबर नहीं आ रहा है। अगर नंबर होता तो जितने अंक होते नंबर में हम उतने बार 0 टाइप कर देते, लेकिन इस बार क्या होगा, टेक्स्ट आएगा। तो टेक्स्ट आएगा तो टेक्स्ट के लिए आपको एट द रेट लिखना है, क्या लिखना है, तो एट द रेट कितनी बार लिखोगे, सिर्फ एक बार, चाहे नाम में 2 लेटर हो, 4 लेटर हो, 10 लेटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमको क्या करना है, डबल टिक में जो वैल्यू आप लगाना चाहते हो सब जगह लगाने के बाद आप क्या करोगे, डबल टिक क्लोज करिएगा, फिर एट द रेट लिखिएगा, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जैसे ही हम अमित टाइप करेंगे तो होगा क्या, मिस्टर ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हम वही नाम टाइप करें, हम कुछ भी टाइप लिख दें, जैसे विजय लिख दें तो विजय ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कुछ भी नाम टाइप कर दो, स्पेलिंग गलत हो गई है ना। डेटा एंट्री में इस टाइप के टूल्स हमको पता होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण टूल्स। ठीक है, तो इस टाइप से हम तरह तरह की सीरीज को हम एंटर कर सकते हैं।